हैदराबाद में बीती रात भी मुस्लिमों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक राजा सिंह के बयान और उनकी जमानत के खिलाफ दो समूह आमने सामने आ गए और शाह अली बंदा इलाके में प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लगे। पुलिस ने पहले मान मनोबल से मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ उपद्रव पर उतारू हो गई, लाठीचार्ज करना पड़ा। गलियों में दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने उपद्रवियों को पीटा। हैदराबाद में आज रात भी प्रदर्शनकारियों ने सिर तन से जुदा के नारे लगाए। हैदराबाद के सैदाबाद में भी मुस्लिमों ने उग्र प्रदर्शन किया। यहां भीड़ को नियंत्रण करने जब पुलिस पहुंची तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। पथराव के जवाब में पुलिस ने लाठियां निकाल ली और पत्थरबाजों को खदेड़ दिया। कुछ जगहों पर आगजनी की भी घटनाएं हुई। राजा सिंह का पुतला जलाकर गिरफ्तारी की मांग की गई। असदुद्दीन ओवैसी ने टी राजा की दोबारा गिरफ्तारी की मांग की। उनकी पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर राजा को बर्खास्त करने की भी मांग की है। तेलंगाना के स्पीकर जनाब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब को हमने, हमारे पाशा खादरी साहब एमएलए ने, जनरल सेक्रेटरी ने लेटर लिखा है और इस बात का मुतालबा किया है कि गोशा महल के बीजेपी के एमएलए के खिलाफ एक्सपल्शन प्रोसीडिंग्स का आगाज किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना का आज लास्ट वर्किंग डे है। आज उनकी बेंच कई महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई करेगी, जिसमें बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई की याचिका भी शामिल है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग कानून में ईडी को दी गई शक्तियों का परीक्षण भी आज चीफ जस्टिस की बेंच करेगी। पेगासस जासूसी केस की भी सुनवाई होगी। पंजाब में पीएम मोदी का काफिला रुकने वाले कांड पर भी चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। तीस्ता सीतल वार्ड की जमानत याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले की तारीख में कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब तलब किया था। गुजरात एटीएस ने तीस्ता को गिरफ्तार किया है। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ बेगुनाहों को फंसाने का आरोप है। आज जिस जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है, उसमें फर्जी सबूत गढ़ने का आरोप है। पटना के बेली रोड में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के घर पर सीबीआई ने छापा मारा। तलाशी के विरोध में उनके समर्थक पोस्टर बैनर लेकर खड़े हो गए। बीच बीच में जब भी सीबीआई की टीम सुनील सिंह के घर से निकलती थी तो आरजेडी कार्यकर्ता उन्हें घेर लेते और नारेबाजी करने लगते। नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई टीम ने सुनील सिंह के घर के कोने कोने की तलाशी ली। सुनील सिंह आरजेडी के कोषाध्यक्ष भी हैं। सीबीआई ने सुनील सिंह के बिस्कोमान स्थित दफ्तर पर भी छापा मारा। वाराणसी के ज्ञान व्यापी विवाद मामले में कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट अब 12 सितंबर को फैसला सुनाएगा। ज्ञान व्यापी केस की सुनवाई के दौरान औरंगजेब की भी एंट्री हो गई। वादिनी महिलाओं का कहना है कि ज्ञान व्यापी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति कहना एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। अगर औरंगजेब ने ज्ञान व्यापी मस्जिद की संपत्ति दान की थी तो वो डीड कोर्ट में पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आरओ में अंडरटेकिंग का उल्लंघन कर पेड़ों की कटाई हुई तो हम इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। कोर्ट ने इस हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया है और महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि इस मामले में 2 दिनों के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करें। अब 30 अगस्त को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आरए में विकास कार्य रोकने के आदेश से इनकार कर दिया है। जम्मू के खान क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ये दोनों आतंकी पाकिस्तान के हैं और भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे नाकाम कर दिया गया। एक तीसरा आतंकी भी है जो मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसे जिंदा पकड़ा गया। सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए हैं। सीबीआई और ईडी ने कल देश में 42 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई की टीमों ने सिर्फ बिहार में ही आरजेडी के 5 नेताओं समेत 25 ठिकानों पर छापा मारा। इनमें 2 राज्यसभा सांसदों के अलावा पूर्व विधायक और आरजेडी के फाइनेंसर अबू दुजाना भी शामिल है। टीम गुरुग्राम के एक मॉल भी पहुंची। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि मॉल तेजस्वी यादव का है। इसे दुजाना की कंपनी बना रही है। हालांकि इस छापेमारी पर जबरदस्त सियासत जारी है। विरोधी सरकार पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है।
झारखंड के खनन घोटाले को लेकर 16 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी। सीएम हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के रांची ठिकानों पर छापा मारा गया। प्रेम प्रकाश के घर तिजोरी से 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गयी। 60 कारतूस भी मिले हैं। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये गन सुरक्षा कर्मियों की है, जिसकी जांच हो रही है। आज दिल्ली के सीएम ने पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई। ये बैठक सुबह 11 बजे होगी और इसमें आप नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई और विधायकों के कथित तौर पर दिल्ली सरकार को बेदखल करने की प्रयास पर चर्चा होगी। पार्टी विधायकों की ये बैठक सीएम आवास पर होगी। इससे पहले कल दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई।